पहला स्टॉक नो सरप्राइजेस आईटीसी, इस पर करना है आपको फोकस। नतीजे अच्छे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर है, होटल बिजनेस डीमर्जर शेयर शॉप रेशो आ गया है, 10 शेयर के सामने आपको एक शेयर मिलने वाला है और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी व्यू पॉजिटिव है। वैसे अगर आप देखें तो रेवेन्यूज का 8% गिर कर आया है। सीएलएसए ने टारगेट बढ़ाया है, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट बढ़ाया है, सिटी और गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल मार्केट का वर्डिक्ट आईटीसी पर पॉजिटिव ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, कमजोर नंबर्स यहां देखने को मिले। स्टॉक का प्रदर्शन पिछले कुछ हफ्तों में अच्छा खासा रहा है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो प्रेशर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मार्जिन 25% देखने को मिला है लास्ट कंपैरिजन से अगर देखा जाए, और प्रॉफिट में भी देखी जाए तो यहाँ 18% की गिरावट दर्ज हुई है। हाँ, रेवेन्यूज में 7% की मजबूती जरूर दर्ज हुई है। वोडाफोन आइडिया पर भी रखनी है आपको नजर। लॉस इनका बढ़कर आया है, यानी कि लॉस इनका लगातार बढ़ ही रहा है। थोड़े मार्जिन्स बेहतर आए हैं, आरपू थोड़ा अनुमान से बेहतर आया है। 135 के सामने 139 का आरपू आया है, अनुमान 137 का था। बट हाँ, कुछ जो बकाया इन्हें चुकाना है उसके लिए थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मांग रहे हैं। तो देखते हैं वोडाफोन पर आज का रिएक्शन। आईबी हाउसिंग आज हमारे रेडार पर है। ऐसे तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन निम्स में यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। प्रॉफिट के फ्रंट पर देखा जाए तो यहाँ मजबूती हाथ लगी है। एनआईआई में 33% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। जीएनपीए पर नजर डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं। हाँ, निम्स जैसे हमने कहा यहाँ पर कुछ निराशा हाथ लगी है। 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो कुछ गिरावट यहाँ हाथ लगी है। जीएमआर एयरपोर्ट पर भी रखनी है आपको नजर। ओवरऑल लॉस इनका घटकर आया, 137 करोड़ का घाटा घटकर आपके लिए 30 करोड़ का रह गया है। कुछ एक्सेप्शनल गेन भी थी जिसका सहारा है, बट फिर भी रेवेन्यू इनका बढ़कर आया और मार्जिन अच्छे रहे हैं। 30% के मार्जिन आपके 37% के हो गए हैं। स्वान एनर्जी पर रखिएगा नजर, आज ये हमारे रेडार पर है। रेवेन्यूज में यहाँ 3 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा पर भी नजर डालें तो यहाँ पर 43 गुने के आसपास की मजबूती दर्ज हुई है। मार्जिन्स पर नजर डालिए, बढ़त यहाँ दिखी है और प्रॉफिट तकरीबन 145 करोड़ के आसपास का दर्ज हुआ है, वर्सेस लॉसेस जो कि पिछले साल 50 करोड़ के आसपास के रहे। इंटरग्लोब ये ऑफकोर्स आज आपके रेडार पर रहेगा। गंगवाल परिवार की ब्लॉक डील हो रही है, करीब 2400 के भाव पर होगी। कल मंडे की क्लोजिंग से देखें तो 6% के डिस्काउंट पर है। 1.5 करोड़ के शेयर्स का सौदा होने वाला है। इसके बाद भी गंगवाल ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 25.5% की रहेगी एयरलाइन में। ओएमसीज पर आज फोकस रहने वाला है, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। कच्चे तेल पर यहाँ पर हमने देखा है जो टैक्स है उसमें 42.5 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर अब इसे 7,100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। डीजल में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और एटीएफ की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की जो यहाँ पर जीरो था उसको बढ़ाकर अब 2 लीटर से इसको बढ़ा दिया गया है। और ये जो नए रेट हैं वो कल से ही यानी 15 अगस्त से लागू हो चुके हैं। इन्फोसिस लिबर्टी ग्लोबल के साथ स्ट्रेटेजिक डील करी गई है, करीब 1.5 बिलियन यूरो, 1500 करोड़ यूरो की ये डील है अगले 5 साल में। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है तो करीब 21,000 करोड़ रुपए या फिर 2300 करोड़ यूरो की ये डील होगी। तो बड़ी डील है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी इन्फोसिस के लिए। और अंत में एसआरएफ लिमिटेड, यहाँ पर रखिएगा नजर, क्योंकि 14 अगस्त को जीएसटी डिपार्टमेंट ने राजस्थान भिवंडी में कंपनी के फैक्ट्री में सर्च किया और अधिकारियों ने जीएसटी क्रेडिट क्लेम से जो जुड़े कागजात हैं उनकी डिमांड की है। तो ये है आपके आज के टॉप 10 स्टॉक्स।